पाकिस्तान डे बाय डे इतना पीछे चलता जा रहा है कि लोगों ने, दुनिया के दीगर मुल्कों ने इसका नाम भी डिस्कस करना बंद कर दिया है, छोड़ दिया है। पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि जो पाकिस्तानी डियास्पोरा वॉशिंगटन में बैठा है, क्योंकि आप भी वॉशिंगटन में हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं वो पाकिस्तान आए हैं और अब पाकिस्तान की हुकूमत और फौज जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देने लगी है। ये पाकिस्तान में जब भी कभी आईएमएफ का कोई प्रोग्राम आता है और उसके साथ गुफ्तगू शुरू हो जाती है, आईएमएफ का बड़ा मुतालबा मुस्तरद कर दिया, वाजे कर दिया कि आईने पाकिस्तान से मुतसादिम कोई चीज, कोई तजवीज कबूल नहीं। इस मुल्क पे एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है और इंडिया पे कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं, कोई जर्नल्स का कब्जा नहीं है। ठीक है, क्यों डेमोक्रेसी है, बंदे आते रहते हैं, सिस्टम चलते रहते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाते हैं, वो सिर्फ मुल्क का सोचते हैं। हम अपने बैंक बैलेंस का सोचते हैं, हम अपने जजीरों का सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले कई महीनों से खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तानियों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को भी गिरवी रखने वाले हैं या फिर बेचने वाले हैं। और अगर देखा जाए तो इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि पाकिस्तान आज दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। आज पाकिस्तान के पास अपना देश चलाने के लिए भी पैसा नहीं है, इसलिए पाकिस्तानी मीडिया और लोगों को ये लग रहा है कि पाकिस्तान की सरकार बहुत जल्द ऐसा कदम उठा सकती है। इसी को लेकर पाकिस्तानियों में क्या बातचीत चल रही है, आइए जानते हैं। तार साहब, पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि जो पाकिस्तानी डियास्पोरा वॉशिंगटन में बैठा है, क्योंकि आप भी वॉशिंगटन में हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं वो पाकिस्तान आए हैं और अब पाकिस्तान की हुकूमत और फौज जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देने लगी है, उसके बदले हम आईएमएफ से पैसे लेने लगे हैं। तार साहब, ये जितने लोग आईएमएफ की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तार साहब ये क्या शर्मिंदगी की बात है। मैं समझता हूँ भारत एक और पाकिस्तान की जो पोजीशन है एक एडवर्सियल पोजीशन है, एडवर्सरीज हैं, लेकिन इंतहाई डिसेंसी से पेश आते हैं। मतलब भारत की सरकार कभी भी या उनके लोग कभी भी इस तरह की बात नहीं करते कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देगा। ये हमारे लोग इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। तार साहब, ये क्या फॉल्ट लाइन, मसला क्या है हमारा? बल्कि भारत जिसकी आप बात कर रहे हैं, मोदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश की थी जब वो अपना प्राइम मिनिस्टरशिप जीते हैं। इसमें डिसेंसी होती है एक चीज को रिकॉग्नाइज करना। चीमा साहब, मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली वो वीडियो देखी है जो इस वक्त गर्दिश कर रही है कि आईएमएफ के सामने कुछ 20-25 लोग हैं जो इकट्ठे हैं, मैं जिनको पर्सनली जानता हूँ, और पिछले दिनों मेरे खिलाफ भी उन्होंने कुछ बातें की थी उसमें। लेकिन चीमा साहब, मैं खास कर आज अपने दुख का इजहार करूंगा, जो नारे लगा रहे हैं आर्मी चीफ साहब के नाम ले लेके, आईएसआई के चीफ साहब का नाम ले लेके वो नारे लगा रहे हैं, वो फैसल नसीर साहब उनके बारे में नाम ले लेके नारे लगा रहे हैं, तो विच इज नथिंग टू डू विद आईएमएफ। और सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहूंगा, इनको किसी ने ये नहीं बताया कि आईएमएफ जो है उसका अपोजिशन पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दे दी है कि वी आर अ मॉनेटरी एजेंसी, वी आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सियासत के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। खान साहब को मैं फिर गिला दूंगा इस चीज का। खान साहब जो कि ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं और इस वक्त वो पीरो मुर्शद बन चुके हैं, उनको ऑक्सफोर्ड ये नहीं सिखा सका कि यू हैव टू अप्रोच एन अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी, अप्रोप्रिएट एंटिटी। मैंने शायद कल ही ये कहा था कि आप रिपब्लिकन पार्टी को लेटर लिखते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है, आप डेमोक्रेट पार्टी को लिखें कि आप हमारी मदद, यार आईएमएफ को जाके कहना और फिर उसके सामने खड़े होके आप आर्मी चीफ का नाम ले लेके गालियां निकाल रहे हैं। और एक इसमें मुझे ये बताएं जी, फायदा किसका है? फायदा हो रहा है किसी को? आज यूके हो, आज यूरोपियन यूनियन हो, आज यूएस हो, आज अगर हम बात अपने इर्द कंट्री की करें या फिर गल्फ कंट्री की करें, सभी लोग इंडियंस को और इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रेफर कर रहे हैं। पाकिस्तान का नाम कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा? ये खबर सुना के ज़ुहैब, तूने मेरे दिल के तार छेड़ दिए हैं, मेरे दिल के जख्मों को हरा कर दिया।
मैं हमेशा आपके प्रोग्राम्स में अपने दुख का इजहार करता हूँ। किस दुख का इजहार करता हूँ? ये मेरे अकेले का दुख नहीं, ये 25 करोड़ आवाम के दुख का इजहार है। हमारे यहाँ इलेक्शन अभी हुए और 2 दफा स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और लोगों का खरबों रुपया डूब गया। हालांकि होना तो यही चाहिए था कि इलेक्शन हो गए और इलेक्शन के बाद हुकूमतें सबने सदर भी बन गए, स्टेबिलिटी वज़ीर-ए-आज़म आ गई। और अमूमी तौर पर ये होता है कि जब गवर्नमेंट्स बन जाती हैं तो स्टेबिलिटी आ जाती है, मुल्क के हालात स्मूथ होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या बद्दुआ है कि ये स्टेबिलिटी की तरफ कम जाता है और रिवर्स गियर ज़्यादा लगता है। यानी हम 10 कदम आगे चलते हैं तो देखते हैं, मुड़ के देखते हैं तो 50 कदम पीछे खड़े होते हैं। ठीक है। अब 50 कदम पीछे खड़े होने का मकसद ये है कि हमारी हालत स्टेटस को की है, ना आगे बढ़ते हैं ना पीछे, वहीं के वहीं है, 75 सालों से वहीं के वहीं है। और इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री में जो है, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम में पहले भी आपको बताया कि जहाँ जमहूरियत, डेमोक्रेसी सही मायनों में, ट्रू रिस्पेक्ट में स्टेबल होती है, वहाँ तरक्की भी होती है, वहाँ पॉलिसीज भी बनती हैं, मुल्क आगे जाते हैं और मुल्क पीछे नहीं जाते। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में आप देख लें कि 75 सालों में स्टेबिलिटी। अब आप दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन भी है मेरे माइंड में, लेकिन आप पहले बात करें। अब फिर मैं जब भी ये खबर सुनता हूँ इंडिया के हवाले से कि इंडिया आईटी के मैदान में, इंडिया इंडस्ट्री के मैदान में, इंडिया हर मैदान में आगे जा रहा है, और मुझे तो वो मोदी की वो स्टेटमेंट भी याद आई जो मैंने मीडिया पे देखी थी। तो वो कहता है यार ये जो मुकाबलेबाजी की बात है, जंगों की बात है, इसको बात को छोड़े, अगर मुकाबला करना है तो इस फील्ड में करें कि आप भी पाकिस्तान की गुर्बत को ख़त्म करो, हम भी हिंदुस्तान की गुर्बत को ख़त्म करते हैं। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो इस लाइन पे चल पड़े हैं और अभी तक हमने इसका स्टेप नहीं लिया। अब आप कह रहे हैं $100 बिलियन की, और जो 4 यूरोपीय यूनियन कंट्रीज़ की आप बात करते हैं, फ्री ट्रेड की बात करते हैं। अब देखें ना, 1 लाख अगर वो प्रोड्यूस होती हैं, जॉब्स होती हैं, और छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक उसके लिए उनको स्टैंस मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया बुनियादी तौर पर वो मुल्क है कि जिसने प्रूव कर दिया है कि हम वो कंट्री हैं कि हमारी कंट्री में आके आप इन्वेस्टमेंट करें। यानी ये समझ लें कि उन्होंने यूरोप का, अरब का, या जितने भी कंट्रीज हैं उनका कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है। और कॉन्फिडेंस सोहेब गेन करने के लिए हमेशा आपको पहले प्रूव करना होता है। आप प्रूव करते हैं तो दूसरा आपका अपोनेंट जो है या जिसके साथ आपका इंटरेस्ट है या आपने कारोबार करना है, वो तब जाके आपके ऊपर रिलाई करता है कि हाँ, ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ, अब इसके साथ हम कारोबार कर सकते हैं, ठीक हो गया। या बिजनेस। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान में अभी तक कौन सी ऐसी पॉलिसी आई है, कौन सी ऐसी लाइंस हैं, कंसिस्टेंट पॉलिसीज हैं जो ये साबित करें या उनको साबित हम करके दिखाएं कि देखिए हमने आपकी डिमांड के मुताबिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो कॉन्फिडेंस आपको दे दिया, अब आप हम पर ट्रस्ट करें। ठीक है, यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सेफ है। जब उनको बेसिक चीज की गारंटी नहीं मिलेगी तो इतनी ह्यूज अमाउंट क्यों वो करेंगे?